आज का टॉपिक मैंने चुना है सेक्युलरिज्म। ये मैंने उठाया है क्लास 8 के अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म सिविक्स से। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे, जिससे सुविधा होगी एग्जाम के टाइम में भी और समझने में भी। तो पहला क्वेश्चन इसका है सेक्युलरिज्म पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। भाई देखो, इससे पहले एक चीज समझो, एनालॉजी से समझो कि मान लो तुमको आम पसंद है, किसी को अमरूद पसंद है, किसी को केला पसंद है। अब अगर ये कहा जाए कि भाई जो आम खा रहा है वो केला, वो आम छोड़ के केला खाए, या केला खा रहा है उसको समझाया जाए कि भाई तू केला मत खा, तू आम खा, यार इसमें इतना दखल देना ठीक नहीं लगता। तो ठीक है, जिसको जो फल अच्छा लगता है वो खाए। तो हमारे स्टेट ने भी यही सोचा कि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म है, तो धर्मों के बीच में कौन किस धर्म को प्रैक्टिस करेगा, उसके रीति रिवाज को किस तरह से निभाएगा, इस पर हम यानी स्टेट ने फैसला किया कि स्टेट दखल नहीं देगा। इसको कहते हैं सेक्युलरिज्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। स्टेट से रिलीजन को सेपरेट करना क्यों जरूरी है। या देखो, स्टेट को इसलिए रिलीजन और स्टेट में इसलिए इसको सेपरेट करना जरूरी है कि ना, कि स्टेट और रिलीजन अगर मिक्स हो गए ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे मान लो एक स्पोर्ट्स का रेफरी है और वो इन्वॉल्व हो जाता है, प्लेयर लोग खेल रहे हैं, वो किसी खास जर्सी, मान लो फुटबॉल का मैच है और वो किसी खास नंबर 10 नंबर की जर्सी से उसका लगाव हो जाता है, या उसका कोई रिश्तेदार निकल जाता है, तो खेल तो चौपट हो जाएगा ना। तो स्टेट भी एक तरह का रेफरी है, वो अगर रिलीजन में दखल देने लगेगा तो दूसरे रिलीजन, फिर सेक्युलरिज्म का जो फाइबर है, जो जरूरी, मतलब हमने पहले ही देखा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो खत्म हो जाएगा ना। तो जैसे रेफरी खेल में प्रेफर नहीं कर सकता कि उसको खेल के नियम के अनुसार ही खिलवाना है खेल को, अगर कोई फाउल करता है तो पेनल्टी देना है, अदरवाइज वो खेल चल नहीं रहेगा, वो किसी पर्टिकुलर जर्सी या नंबर पर वो प्रेफर उसको नहीं करेगा, पार्शियलिटी नहीं करेगा। तो इसलिए स्टेट का बहुत ही मतलब ये बहुत ही जरूरी है कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग हो। स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करने की जरूरत इसलिए भी है कि एक मेजोरिटी होगी, एक माइनॉरिटी होगी हमारे देश में। जैसे हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले मेजोरिटी में है और दूसरे लोग माइनॉरिटीज में हैं, तो माइनॉरिटीज के कुछ राइट्स भी प्रोटेक्ट हो पाएंगे। तो स्टेट का अलग होना जरूरी है, और डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए भी, क्योंकि मतलब एलिगेशन तो लग ही सकता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अगर स्टेट अपने आप को अलग नहीं रखेगा रिलीजन से। तो नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन सेक्युलरिज्म। या देखो, इमेजिन करो कि एक बगीचा है और अमेरिकन सेक्युलरिज्म क्या है। अमेरिकन जो स्टेट है वो उस गार्डनर की तरह है जो बगीचे के बाहर रहता है। बगीचे में कौन सा पेड़ लग रहा है, कौन सा पौधा फूल दे रहा है, मौसम क्या है, उसमें वो दखल नहीं देता। लेकिन हमारा जो स्टेट है वो अगर एक गार्डन मानते हो, तो यहाँ गार्डनर जो है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, मान लो गवर्नमेंट को ही राइट देता है या स्टेट को राइट देता है कि वो गार्डन के अंदर जाए और देखे कि सभी जो भी पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, वो अपने अपने तरीके, मतलब अपने अपनी व्यवस्था में ठीक ठाक रहे। जैसे आम लगा हुआ है तो आम के फिर फल उगे हैं, बगल में जामुन लगा हुआ है, जामुन के पेड़ हैं तो उसमें फल लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था अलग अलग है। हाँ, जब तक आम के पेड़ को देखने वाला अगर वो जामुन के पेड़ में जो पानी जा रहा है उसको नहीं काटता है, तब तक स्टेट दखल नहीं देता है। हमारे ये फर्क है। हमारा जो स्टेट है वो मतलब उस गार्डनर की तरह है जो बगीचे में तो जाता है, लेकिन अगर कोई किसी दूसरे के बगीचे से फल इलीगली नहीं तोड़ रहा है तो उसको दखल नहीं देता है, यानी कुछ बाधाएं नहीं पैदा करता है। तब तक अगर वो मतलब उस बगीचे में जितने लोग हैं वो अगर अपने पेड़ का, अपने फलों का की देख रेख करता है, तब तक स्टेट इंटरफियर नहीं करता है। हाँ, कुछ चीजों के लिए इंटरफियर करता है, जैसे अनटचेबिलिटी अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है एक ही धर्म के अंदर तो स्टेट दखल देता है, और नहीं तो दखल नहीं देता है। हर रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री, सॉरी एक बार पीछे जाना होगा, व्हाट आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट के 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखो, पहला है स्टेट किसी भी रिलीजन को ये अलाउ नहीं करेगा कि वो दूसरे के खेल में दखल दें, दूसरे के धर्म, सॉरी खेल में कह रहा हूँ, धर्म में दखल दें, और ये डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करेगा। और तीसरा है कि सबको अलग अलग अपना अपना प्रैक्टिस करने का, अपना अपना धर्म अपने अपने तरीके से, अपने अपने रिचुअल्स के अनुसार प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। इसको हम एनालॉजी से समझें तो वो इस तरह है कि जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना, एक ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर होता है,
और कोई वायलिन बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई और कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो स्टेट उस ऑर्केस्ट्रा की तरह है, ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह है, सॉरी, उस कंडक्टर की तरह है जो दखल नहीं देता, लेकिन हाँ वो वायलिन को वायलिन की तरह बजाना है, ड्रम को ड्रम की तरह बजाना है। म्यूजिक ऐसा ना हो कि जारिंग हो जाए, यानी कान में लगे, ऐसा ना हो, ये ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर देखता है। तो स्टेट भी ऐसे ही देखता है कि कोई भी किसी पर डोमिनेट ना करे। मान लो वायलिन बजाने वाला या ड्रम बजाने वाला वायलिन पर हावी हो जाए तो फिर वायलिन वाला तो दब जाएगा, तो ये ना हो। और अगर वो ड्रम वाले को प्रेफर करने लगता है कंडक्टर, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा स्टेट ऐसा भी नहीं कर सकता, किसी भी धर्म को प्रेफर करके दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि इंडियन सेक्युलरिज्म, व्हाई इज इंडियन सेक्युलरिज्म कंसिडर्ड यूनिक। तो यूनिक का मैंने पहले जो एग्जांपल दिया उसी में है कि वो गार्डनर जो अपने बगीचे में जाता है, इंडियन स्टेट उस तरह का है जहाँ अलग अलग पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अलग अलग फूल पत्तियां हैं, सब कुछ इरिगेशन की व्यवस्था है, सब लोग अपने नियम के अनुसार पौधों को पेड़ देते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, अपने रिचुअल्स वगैरह करते हैं वो करते हैं। यानी कि हर धर्म मानने वाले अपने अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाते हैं, पूजा करते हैं, उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करता क्योंकि सबको इक्वली ट्रीट करता है। हालांकि अगर कुछ मतलब अगर कोई उसमें कुछ कुरीतियां आ जाती हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं या सोशल फैब्रिक को मतलब टेंटेड करती हैं, जैसे अनटचेबिलिटी का मैंने एग्जांपल लिया, या किसी दूसरे एक धर्म किसी दूसरे के प्रोसेशन में दूसरे धर्म को ले वाले कुछ गड़बड़ करते हैं या लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है, तो स्टेट विल ऑलवेज इंटरफियर। यही उसकी यूनिकनेस है इंडियन स्टेट की।